के कंटेस्टेंट को जानते हैं सिर्फ क्योंकि उस टाइम एल्विश आया था, तो हम लोग उसको जानते हैं। रहने देता, नाम कहने से कुछ नहीं होता रुद्रा, अरे मैंने कोई अपने ही गलत नाम वाले नहीं वो कर लिखा रहे था हैं यार, उसमें। छोड़ो ना, कोई ना। अरे करने देना भाई, भाई सुन मेरी बात हम्म। सुन। अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मैंने इसमें कोई किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं वो की। तो कल भी, जूली उस भाभी दिन भी इन इस नहीं पे करी थी। इसमें कोई गलत वो तो थोड़ी उस है दिन यार। भी नहीं करी थी। अरे कुछ नहीं है, अरे तो रहने दो अगर ठीक है। और बाकी भाई मैं साला बुला देता है इस चीजों में। मैं कहाँ था, जैसे शिवांगी केतकर को कोई नहीं जानता और ना उसको कोई नहीं जानता, तो उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि एल्विश ने उसका नंबर लीक किया और है ना कह दिया कि कमेंट सेक्शन में जाकर सिस्टम हैंग कर दो। अगर ये स्टेटमेंट अगर एल्विश का कहीं भी मिल जाए तो एल्विश खुद आकर माफी मांग लेगा। तुम इतने नहीं रखते हो किसी के लिए, लेकिन वो आकर माफी मांग लेगा। लेकिन एक स्टेटमेंट तुम लाकर बता दो कि सोशल मीडिया में एल्विश ने ये चीज कहाँ बोली है, और तुम्हारे लिए बोली हो, साई केतन के लिए बोली हो, या किसी और के लिए भी बोली हो, तो बता दो कि कहाँ पर। जो एल्विश ने बिग बॉस ओटीटी 3 के लिए रिलेटेड किसी भी कंटेस्टेंट के लिए बोली हो कि जाकर कमेंट सेक्शन में उसका सिस्टम हैंग कर दो, ऐसा कहीं भी कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बता दो कि यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट में एल्विश ने कहा कि उसके कमेंट सेक्शन में जाकर सिस्टम हैंग कर दो। अरे भाई आज से आप 5 लोग साल नहीं पहले सोचते बोला हो। था बिस्मय भाई। अरे पहली बात तो देखो भाई, ऐसा बोला नहीं एलविश भाई ने कभी, और बोलेंगे भी नहीं भाई। उनको मतलब जरूरत भी नहीं है सब करने का। अगर ये बोल दिया होता ना उन्होंने, मजाक से हटके, तुम सब सोशल मीडिया से छुपते, तुम ना भाग जाते। अगर ये चीज बोल दी होती ना, तुम भाग जाते यहाँ से। अभी तक बोला भी नहीं। और सिस्टम हैंग का मतलब होता है कि हाइप द थिंग्स अप। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि जाके उसकी गांड वांड फाड़ दो, समझ रहे हो? ये मतलब नहीं होता उसका। और अब बोली तो है ही नहीं अभी तक। अगर बोला होता तुम भाग जाते सोशल मीडिया से। पूछ लेना जाके 2 साल पहले किसी क्रिएटर को जिसको पेला हो। तो ये वहम में मत रहो भाई। तुम इतने ज़रूरी नहीं हो कि तुम पे मतलब बोले ये सिस्टम हैंग कर दो वगैरह वगैरह। अरे तुम्हारे लिए रिप्लाई किसी के देने लिए तक का कुछ नहीं क्षमता बोला है। नहीं रहता था उन लोगों का, रिप्लाई तक नहीं दे पाता था वो लोग। हर जगह सिंपैथी खानी है इनको यार। और भाई आपकी मनीषा रानी को भी एल्विश की वजह से जानते हैं। मनीषा रानी का नसीब मानो कि वो एल्विश वाले सीजन में आ गई, वरना कोई जानता भी नहीं था। कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं जानेगा। मैं यही कह रहा हूँ, झलक जीता, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मेहनत करके जीता, कोई लोड नहीं है। उसके बाद क्या प्रोजेक्ट मिले? कुछ नहीं मिले। फिर अब पोक करोगे, फिर हम हमारी साइड से स्टार्ट होगा भाई। तुम्हारे मतलब उसके जितने फैन नहीं है ना, उतने तो हमारे फैन पेजेस है इंस्टा पे। बस याद करवा रहा हूँ मैं। फिर पॉजिटिव पीआर करवानी पड़ेगी। तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा ना, उसकी जेब से पैसे जाएंगे। मत करो ना पोक, अपने काम से काम रुद्र रखो भाई, भाई, अपने काम से काम रखो। और है ना एक दो चीजें और भी उसके तो रिलेटेड है, एक दो चीज और बोलता हूँ। यहाँ पर अभी लिसनर पर कितने बंदे हो, तुम साढ़े कितने सात रहे? सौ 750? हाँ, सात सौ 760। छप्पन हाँ सेवन वही। फिफ्टी हाँ, सात सौ सारे चौपन रियल है, बंदे नीचे सुन रहे तक हो मैं कल जाके आया। जो। हाँ तो 750 बंदे हैं सुन रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर काफी लोग होंगे तो बता भी। चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना भाई। और है वो 3 बजे से आवाज स्टार्ट कट होगा। गई, आवाज कट गई, उसकी वापस सारी, बोलो। अब आ रही है? अब आ रही। अब आ रही है मेरी अब आ आवाज? रही है। हाँ तो कल जो मीटअप है वो कल शाम को 3 बजे होगा, दोपहर में। तो उसके रिलेटेड है। और उसमें सारी तरीके की परमिशंस पुलिस डिपार्टमेंट की, बाउंसर्स की, और सारी तरीके की परमिशन, और वहाँ पर जो मीटअप ऑर्गेनाइज करने की सारी परमिशंस है उधर। तो यहाँ पर अगर कोई भी पोस्ट करता हो कि उसके रिलेटेड कि यहाँ पर सारी परमिशंस नहीं है, तो वो सारी हमारी, जैसे तुम लोगों ने एक दो के मैंने ट्वीट देखे थे, तो उसमें सारी परमिशंस वगैरह सब कुछ है। ये चीज़ें 10 दिन से, लास्ट 10 दिन से हो रही थी। वहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज स्टार्ट भी हो गया वहाँ पर। पूरी तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा। जो लास्ट ईयर की तरह से जैसा नहीं होगा कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी, वैसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे इवेंट वहाँ पर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। तो वहाँ पर अब बहुत सारे मतलब मल्टीपल टाइम्स आप कितनी भी पब्लिक होगी, तो वो सब कुछ भीड़ कंट्रोल कर सकती है कि वहाँ पर। और बाउंसर्स की संख्या इस बार है ना लास्ट से डबल कर दी गई है। जो लास्ट थी उससे भी डबल कर दी गई है इस बार बाउंसर। और पुलिस प्रशासन की भी इस बार उन्होंने पहले से ही पूरी सख्ती से वो सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पर वो चीज़ सारी चीज़ आप लोग जितने ज़्यादा जाना चाहते हो, यहाँ से भी कोई जाना चाहता हो कि हम थोड़े आस पड़ोस में, गुड़गांव के बगल में है, हमारा 100-200 किलोमीटर का एरिया है, तो हम जा सकते हैं, तो वो लोग भी जाना। आप लोगों को जरूर वहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। और सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। और नहीं तो आप, और काफी सारे नहीं तो आपको क्रिएटर्स भी यहाँ आ पर रहे हैं ट्विटर पर साथ में। क्लिप्स वगैरह तो मिल ही जाएगी। काफी सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं जिसमें रियलिटी जो लास्ट ईयर की सारी टीम्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। पैराडॉक्स और MC स्क्वायर भी आ रहे हैं भाई। उनकी भी अभी तक नहीं आई, लेकिन वो भी आ रहे हैं। मेरी बात हुई थी तो वो भी आ रहे हैं। जो लास्ट ईयर के सारे क्रिएटर्स थे, जो एल्विश के मीटअप जिसमें एल्विश नहीं था, तो लास्ट में कटारिया था, तो इसमें एल्विश है बस। तो एल्विश है तो इसमें तो डबल होना है, तो भीड़ है।
फिक्स है। तो उन्होंने अपने हिसाब से इस बार के अनुमान भी उन्होंने पहले लगा लिया कि 1 लाख नहीं, 1.5-2 लाख का अनुमान लेकर चल रहे हैं वो लोग पहले से ही। और बाकी अभी भाई 750 बंदे सुन रहे हैं, उसमें साई केतन राव के, शिवांगी के फैंस और साई केतन राव के गिने चुने 2-4 सुन लो। अपने माता या पिता, जिसको अब्बू या अब्बू कुछ भी बोलते उनको समझाना। और स्पेशली शिवांगी को, ना तो किसी ने उसको पोक किया, ना कोई इसके कमेंट सेक्शन में कोई नहीं गया था। अब अगर एक सीजन होता है बिग बॉस OTT 3, यहाँ पर बिग बॉस होती है, तो वहाँ की ऑडियंस एक्टिव होती है। उस टाइम ऑडियंस एक्टिव होती है, तो आप अगर कुछ भी, अगर कंटेस्टेंट या कोई भी वहाँ पर कुछ भी पोकिंग होती है, तो वहाँ ऑडियंस हर किसी के कमेंट सेक्शन में, तुम कमेंट सेक्शन में नहीं जाती, पर के कमेंट सेक्शन जाती है, लेकिन वहाँ की ऑडियंस बहुत कम। तुम लोगों आर्मी के ज्यादा हो गए। तो अरे अरे कैलाश आपकी भाई आवाज नहीं, आवाज बहुत कट भाई रही है। आवाज कट रही है। आपकी आवाज बहुत आर्मी कट भाई, रही है। आप एक बार नेट अरे बंद करके चालू कर लो भाई। अरे रुद्रा, मेरा डीएम हाँ देखो, और अब बोल रहा हूँ। अरे भाई स्पेस में मेरा ग्लिच हो जाता है, मेरे को नहीं कर पाता मैं रिप्लाई, स्पेस के बाद देख लूंगा। अरे अरे आर्मी सिद्धू, भाई बोलो यार। मेरी आवाज आ रही है? मेरा आईडी हो गया सस्पेंड। कैसे हो गया भाई सस्पेंड? पता नहीं। भाई जिसका भी सस्पेंड हो उसका हेल्प करना फर्ज बनता है भाई। ये आरव का सस्पेंड हो गया यार, इसको फॉलो कर लेना वापस, जो जो म्यूचुअल से उसको जानते हो। और भाई फॉलो बैक दे देना जितने भी तुमको करते हैं, ठीक है? अरे राठौड़ भाई, हाँ हाँ बोल। अरे रुद्रा सुन, पहले देख, मनीषा, मैं फैंडम वार में नहीं पढ़ता, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट आज मनीषा फैंडम ने स्टार्ट किया था। आंटी की मॉर्फिंग उन्होंने की थी और पहले भाई आज। जो मेरे एसिंग पास करके भी बंदा पड़ा है है। ना, भाई जो तू बैकअप से हरकतें करता है तो मेन आईडी से एकदम शरीफ बनता है। मतलब एकदम ऐसे वो इंटेलेक्चुअल बनता है। बैकअप से तू मॉर्फिंग वॉर्फिंग डालता है। जिया के नाम का तूने बैकअप बना रखा है ताकि हेट आए तो जिया वालों पे। हम इतने चूती है क्या उनको हेट देंगे गांडू? कुछ भी करता है भाई ये बंदा, ए सिंह करके जो भी बंदा है अरे इनका। और तू तब भाई पहले रुद्रा, अनब्लॉक तो कर। तू रुद्रा आवाज आ थ्रेड रही है? डालने से पहले हम सबको ब्लॉक करके रखा है, मेरे को, आर्मी को, सबको ब्लॉक कर रखा है हमने। तो आज तक तेरे नीचे कमेंट भी नहीं करा, फिर भी ब्लॉक कर रखा है तूने। अब इतनी फटती है तेरी, फिर भी तुझे थ्रेड थ्रेड वेड डालना है, तो फिर क्या ही मतलब यार। अनब्लॉक तो कर दे पहले। अरे रुद्रा, मेरी आवाज आ रही है? और मेन चीज भाई, तुम ना सिर्फ सिर्फ एक सेकंड सिर्फ ना, तुम लोग एल्विश तुमको नहीं पसंद, चलो कोई ना, तुम्हारा टेक है, नहीं पसंद कोई लोड नहीं है, सबकी चॉइस होती है। पर सिर्फ उसको नीचे दिखाने के लिए तुम एंटी नेशनल का सपोर्ट कर रहे हो। इस देश के तो हो जाओ भाई, देश के तो हो जाओ। सिर्फ उसको नीचे दिखाने के लिए तुम उसके अगेंस्ट में जो भी है बंदा एंटी नेशनलिस्ट है उसका सपोर्ट कर रहे हो। तुम देश के नहीं हो, किसी और के क्या ही हो गए भाई। बोल लो, अब बोल लो। अरे अभी चौधरी बोल रहा था, कहाँ गया वो? क्या बताओ, ऊपर तो है। एक अरे तो स्पेस अलग ग्लिच हो रखी है, मेरे को पता नहीं, स्पीकर नहीं दिख रहा। अरे मनीषा की तो देखो ऐसी चीज हमें पता चली है, वो अभी कंफर्म तब तक होगी नहीं, अब तक आएगी नहीं, लेकिन इतनी गंदी चीज है ना भाई, मजा आ जाएगा फिर ये। हम नहीं, अरे हमको इतना मतलब नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं OTT 2 से। तुम लोग पोक करोगे पोक मत इसलिए करो हमको भाई। रिटालिएशन में डालना पड़ता है, वरना हमको कोई मतलब नहीं है भाई उससे, लिटरली कोई मतलब नहीं है। वो जो मर्जी करे अपनी लाइफ में, तो चाहता हूँ खुश रहे भाई, सब लोग खुश रहे। पर पोक करोगे तुम लोग तो फिर रिटालिएशन तुम पे तो आएगा नहीं। हम तुमको पर्सनली जानते नहीं है ना, मतलब कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है कोई, हम जानते ही नहीं है। तो हेट आएगा तुम्हारे आइडल पे, वो भी तुम्हारी वजह से। भाई मजाक से हटकर रुद्रा भाई, मैंने ध्रुव के अलावा किसी के 2-3 महीने में किसी के ऊपर नहीं डाली थी ट्वीट, एक भी। हाँ मैं अब इसने उस दिन किया था ये सिंह भड़वे ने, उसके बाद डालनी पड़ी थी मनीषा पे 2-3 मेरे को बस। सेम मेरा ना ये फुकरा के साथ होता है, पता है। मैं कभी नहीं डालता, मतलब मेरे को कोई हेट वेट कुछ नहीं है, ना पसंद है ना हेट है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। पर उसका वो हंटर करके एक बांग्लादेशी भड़वा है मादर चोद, वो भोसड़ी का टैग करके पोक करता रहता है, गांडू हाफ जाता है बोलते बोलते चूतिया। उसकी वजह से मेरे को एक पोस्ट डालनी पड़ती है, इनका पूरा फैंडम रो देता है। सिर्फ उस चूतिया की वजह से मैं पोस्ट डालता हूँ, वरना मेरे को लिटरली कोई हेट नहीं है फुकरा से भी, कसम से। और भाई वो पसंद भी नहीं यूनिक है, भी हेट तो भी उंगली नहीं है। करता है। अबे पसंद भी यूनिक नहीं का है, तो हेट वो भी पता नहीं है। क्या है, मैं बता रहा हूँ उन लोगों को, मतलब वो जैसे हम लोग फैंस है, वो फैंस नहीं है भाई, वो ऐसे ही है, उनको रेस चाहिए, वो करते रहेंगे पोक, बाकी अरे कुछ नहीं। शिवम भाई, पता है उसका ओरिजिनल आईडी क्या है? जतिन है। मैंने पता क्या। अरे होने दे भाई। अब मेरी आवाज आ रही है? आ आ रही है रही भाई, आ आ रही है। रही है। और भाई टॉक्सिक तो तुमने अभी तक क्यों देखा ही कोच नहीं है, लेना? ये जर्मन वर्मन को खुला छोड़ दिया। अलग टॉक्सिसिटी फैल जानी है भाई, हमको चाहते नहीं है वो। अरे बोल लो आर्मी भाई, आ रही थी आपकी आवाज। अरे ना, मैं पूछ रहा था, बाकी बोलता हूँ। ये अक्षत शिवम का को एक्सेप्ट होस्ट ले करो ना, लेना पहले। मुझसे हो नहीं रहा, अक्षत का एक्सेप्ट कर लो।
अरे हो गया। रुद्र भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ वो अरे शिव, अरे शिव, तूने अपने बाप की फोटो लगा रखी ना वो चेंज कर ले पहले। आवाज तू रिकॉर्डिंग तो कर रहा होगा। मनीषा कौन से, क्या कर रहा है? अरे मनीषा फैंडम का है, आंटी की मॉर्फिंग कर रहा है। पहले खुद ने स्टार्ट की है, वो बाद में बोलेंगे हम मॉर्फिंग स्टार्ट करते हैं भाई। भाई देखो, अब मैं बताता हूँ इनका सीन क्या है। इनको मतलब नहीं घंटा जी, मनीषा का पहले कोई भी जय फैंस श्री राम, नहीं जय थे श्री राम। जब शुरुआत में। अब टिकटॉक की कोई ऑडियंस होती है, तुम लोग समझते हो? कोई ऑडियंस होगी तुम लोगों को? नहीं होती है, टिकटॉक की ऑडियंस नहीं होती है। अगर यहाँ पर सिर्फ वो इंगेजमेंट उनको तब मिलती है कि वो वहाँ पर अपना ठुमके दिखा देते हैं, या साथ कुछ दिखाने पर ही उनको जो रीच मिलती है इंस्टाग्राम पर, वही रीच है उनकी। और कोई रीच नहीं है कि वहाँ पर आते हैं लोग, आकर देखते हैं, वो चीज़ है। अगर आप किसी से जेन्युइनली जुड़े हो तो ये सारी चीज, ये कंटेंट देखकर आप किसी से नहीं जुड़े होंगे कि ये कंटेंट के हाँ इसके ठुमके देखते हैं तो इसके जुड़ते हैं। तो ऐसे तो भाई उसके क्या नाम है, जन्नत जुबेर के भाई 40 मिलियन फॉलोअर्स है। तब उसकी ऑडियंस हो गई क्या? या वो एक क्या नाम है, दो तीन ऐसे कुछ है जो फैजू वगैरह, एक डबल फैजू, सीट है मान, ये फैजू वगैरह मान लो, फिर वो लड़कियों में भी आवेश और भी है दरबार, जो टिकटॉकर आवेश है। दरबार। ये टिकटॉकर है जो भी है, तो इनके अब है ना कल्ट फैन बेस हो गया कि भाई इनका कंटेंट देखकर भी कोई ऑडियंस बनती है। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी ऑडियंस नहीं है, क्रिंज ऑडियंस है जो उनको ही पसंद करती है। अगर वो उन लिटरली उन्हीं को देखती है, उन्हीं के लिए सब कुछ करती है, तो वो एक क्रिंज ऑडियंस है कि उनके ठुमके देखकर ये सब कुछ कर रही है, ये कर रही है, तो लिटरली क्रिंज ऑडियंस। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप मनीषा के लिए कुछ भी बोलो या मनीषा के पेरेंट्स के लिए कुछ बोलो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि हाँ भाई मनीषा के लिए बोला, अपने को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। वो चीजें अपने को फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें फर्क पड़ती है अपने को। अगर मनीषा के लिए भी अगर कोई पेरेंट्स पर जाता है, कोई नीचे नीचे लेवल तक जाता है, तो भी फर्क पड़ता है कि भाई नहीं जाना चाहिए। लेकिन लिटरली आप अगर किसी के फैंस हो तो आप इस तरीके के हद से गुजर जाते हो और ये चीजें करते हो, तो कहाँ तक जायज है भाई भाई तुम अगर लोगों तुम्हें का? याद होगा, एक अपने पास बंदा था लफड़ेबाज मनीषा की एक वीडियो बनाई थी किसी ने, एमएमएस लीक हो गया, उस बंदे ने पुलिस को टैग किया था और यहाँ पे हुआ और था उसने ना हमारे इंस्टा स्टोरी लगाई थी और बायो में लिंक डाल रखा था हाँ कि एंकर। हमारे ही बंदे थे जिन्होंने टैग बैक किया था। हम सब, मेरे टीएल पे अभी भी हाँ होगा, मैंने बिल्कुल, भी और टैग करा था लिटरली कि भाई इतना लो मत गिरो। नो डाउट मेरे को मनीषा नहीं पसंद, पर भाई इतना लो मत गिरो किसी के भी लिए। फिर वहन से ये लोग बैकअप से मॉर्फिंग वगैरह करते हैं। जय श्री राम रुद्र भाई, एफसी भाई। और हाँ, जय श्री राम भाई। जय श्री राम। अरे शिवम, और भाई तुमको करना है, शिवम, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है, तुमको करना है तो करो, मना कोई नहीं करेगा। जैसे एक एक तो डेडिकेटेड अकाउंट है, तुम्हारे दो चार अकाउंट्स है जो बन रखे हैं। एक तो आरती नाम का जो मनीषा के नाम से चलाती है, वो एकदम मोमडन लड़का है। जो भी है भाई, एकदम मैं खुला कहता हूँ, वो एक उस मोमडन लड़का है और कोई नहीं है, लड़की नहीं है वो। और ऑब्वियसली अपने फैंडम में भी दो तीन ऐसी आईडी मैंने देखी है, लिटरली वो सिर्फ हेट के लिए बनी रखी है। हर कोई चीज में उनको सिर्फ ना नेगेटिविटी देखनी होती है। हर कोई चीज में कहीं भी उनको कहीं भी दिख जाए तो वो एक पॉजिटिव चीज को नहीं देखते हैं। तो भाई हर जगह तुमको नेगेटिविटी देखनी है तो फिर क्या मतलब है? या तो तुम उसके किसी के सपोर्टर नहीं हो, या तुम किसी के मतलब कंटेस्टली उसके हेटर ही हो और फैंडम में बैठे हो सपोर्टर के नाम पर। वो चीजें भी है। अपने बंदे भी देखे मैंने, दो तीन बंदे ऐसे लिटरली आइडियाज देखे जो यही चीज करते हैं, यही आर करते हैं। भाई क्यों करते हो ये सारी चीजें? सोच कर चलो कि आगे भाई, क्या वो अगर बंदे ने अगर कुछ चीजें कर रहा है तो वो कुछ सोच के ही कर रहा होगा आज ना, तुम्हारे कहने से। आज तो एक जीसी में का पोस्ट भी आया था कि भाई अरेस्ट हो जाएगा, पक्की बात है 100%। पता नहीं कौन भाई था, उसकी तो यूजर अरे नेम वो नहीं। मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक कोई तो था, पता नहीं लड़का है लड़की है, मैं नहीं जानता कौन है, पता नहीं किसका आईडिया। अपनी जीसी में पहले तो एडेड क्यों है वो बंदा, मेरे को अभी तक वो समझ नहीं आया। इतनी 150 लोगों की जीसी एडमिन कोई और है, वो एडेड क्यों है मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। ठीक है, वो लिखता है कल मीटअप होगा, परमिशन नहीं लेके रखी होगी अरेस्ट हो जाएगा। अरे भाई उसने पहले 15-20 मीटअप कर रखे हैं, 3 लाख लोगों तक का मीटअप कर रखा है। भाई क्यों होगा जब उसको उसको पहले से पता है परमिशन कितनी लेके रखनी है, क्या नहीं लेके रखनी। तुम अभी आए हो भाई, तुमने जीवन में एक मीटअप नहीं करा। तुमको जितने लोग जानते नहीं हो उसने उतने मीटअप कर रखे भाई। क्यों ओपिनियन देना अलग बात है, तुम ओपिनियन दो कि भाई एक बार बोलो कि प्रिकॉशंस रखे, कि मतलब परमिशन वगैरह लेके रखी हो, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम चले, ये तरीका होता है बोलने का। ये नहीं होता कि कल सीधा अरेस्ट ही हो जाएगा ये वो चूतियापा। समझ रहे हो, एक तरीका होता है। ये सब भी ना डीएम में बोला जाता है, या फिर उनका मेल पब्लिक है, मेल कर दो। ये तुम टीएल पे डाल रहे हो, जीसी में डाल रहे हो 150 लोगों के, जिसमें 15 तो इम्पोस्टर भर रखे हैं। ये सुबह जो भी ये रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं भाई, ये ना अपनी जीसी में सबसे पहले शेयर हुई थी, इस पे 3 या 4 लाइक थे।
और वो जीसी है 150-200 लोगों की है, ये पता नहीं क्या नाम है, मेरे को नहीं पता, किसी ने बताया मेरे को, विकास भाई ने बताया। तो उसमें शेयर हुई, उसके बाद इम्पोस्टर ने बाहर करी, फिर हर जगह फैली है वो। तुम लोग नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा लाइमलाइट देते हो, तो देख लिया मैंने।